ये तो महुआ मोइत्रा के मामले में जो आज ये निर्णय हुआ, यह तो बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समाज के एक बड़े वर्ग की संसद में उपस्थिति से आप इनकार कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधित्व से आप मना कर रहे हैं। आरोप को बिना साबित हुए, जिन आरोपों को लेकर के आपने महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त की, उन आरोपों के साबित हुए बगैर आप इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। गोया कि आप अपने जो आपके पास जो संख्या बल है, उसका यह बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन है। आप अपनी ताकत के बल पर एक लोकतांत्रिक मूल्यों की परंपराओं की हत्या कर रहे हैं। यह जी। मुझे लगता है कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। ये देश के पूरे देश के भीतर इसका बड़ा ही बहुत ही डाउन द लाइन बहुत ही खराब मैसेज जाएगा। और आज के दिन विभिन्न राजनीतिक दलों ने, विपक्षी दलों ने जो एकता का प्रदर्शन किया है, यह बहुत ही उल्लेखनीय। इसी की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही थी। और यही एकता अगर इन राजनीतिक दलों ने ये भी हाल में जो विधानसभाओं के चुनाव में है, उस दौरान भी अगर प्रदर्शित किया होता, तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी इस तरह का ताकत नहीं जुटा पाती। जी। एक संसद के भीतर एक जिम्मेदार सांसद को अपने दायित्व निर्वहन की प्रक्रिया को रोकने की यह कोशिश है। कोई अगर महुआ मोइत्रा ने कोई किसी तरह के कोई आरोप थे, उन आरोपों की गंभीरता पूर्वक जांच होती। बिना जांच के आप और तथ्य सामने आए, साक्ष्य सामने आए, इस तरह से संस्था समाप्त कर देना, यह कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हो, खासतौर से विपक्षी दल के नेता के खिलाफ। और इसलिए भी अगर यह है कि आप संसद के भीतर किसी अगर गैर जिम्मेदार कथित रूप से गैर जिम्मेदार आचरण के लिए आप एक विपक्षी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उसे गंभीर आरोपों को लेकर के जब आपके भारतीय सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं उनके खिलाफ जो आरोप है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर, उसका संज्ञान तक नहीं लेने के लिए आप तैयार हैं। यह और बताता है कि किस तरह से आपको लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है, विपक्ष में कोई आपकी आस्था नहीं है, असहमति को आप स्थान देने के लिए तैयार नहीं। मेरा मानना है कि इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे इंडिया दल समूह को ताकत मिलेगी और खासतौर से टीएमसी को और महुआ मोइत्रा को तो और राजनीतिक ताकत मिलेगी। इनकी महुआ मोइत्रा जो अभी तक केवल पश्चिम बंगाल के नेता के रूप में मानी जा रही थी, पहला आप याद कीजिए, मैं महुआ मोइत्रा का जो पहला ही भाषण था संसद में लोकसभा के भीतर, क्या शानदार भाषण था। मैंने वो उन गिने चुने भाषणों में शामिल है जिसको लोगों ने खोज करके सोशल मीडिया पे पढ़ने की कोशिश की। बड़ी संख्या में उसको पढ़ा गया था। आज आप उस सांसद को निकाल देते हैं। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना निर्णय हुआ। ये कहीं से इसके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जा सकता, बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस निर्णय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और मुझे जी। लगता है कि यह पूरे देश भर में होगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है। देखिए, ये तो जो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुनने की बात, विधायक दल की अभी तक बैठक नहीं हुई। और ये कोई पहली बार नहीं है। आप याद कीजिए, कर्नाटक के चुनाव में जब हारे थे तो विपक्ष का नेता चुनने में कितना समय लगा था। और अन्य राज्यों में भी पिछली बार जब रघुवर दास को चुना गया था झारखंड में मुख्यमंत्री, कितना समय लिया था इन लोगों ने। और ऐसे ही किसी चेहरे को ला करके इन्होंने बैठा दिया। आप और उसका परिणाम क्या हुआ? अब हरियाणा में कौन सोच सकता था कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। जी। लेकिन इस समय मोदी जी का चेहरा, इतना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में लार्जर देन लाइफ हो गया है कि कोई भी निर्णय हो सकता है। और यह केवल यह महसूस करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि उसके दल के भीतर उनके किस तरह की हलचल हो सकती है। और मुझे मेरा अपना मानना यह है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ विरोध भी इसकी स्थिति बन सकती है तो वो भी राजस्थान में, बाकी कहीं होगा जी। नहीं कोई। लेकिन ये जरूर है कि अगर विधायकों की राय के बगैर, क्योंकि ये तीनों के तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले इलाके हैं और अभी चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। आप पिछला अनुभव अगर आप देखेंगे तो अगर आप जो लोकप्रिय नेता रहे हैं जिनको आपने हटा करके नए चेहरों को आपने मुख्यमंत्री बनाया तो पार्टी को नुकसान भी हुआ, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो। इन हर जगह पर अगर बीजेपी नए लोगों को ला किसी को सकती है, ये इसमें भी कोई ये नहीं सोचता। ये तीनों जो नाम हम ले रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इन तीनों राज्यों के और पार्टी के बड़े नेता हैं,
और विभिन्न उम्मीदवारों को जिताने में इनका योगदान, उन्होंने प्रचार भी किया है। भले एक पूरा का पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया हो, लेकिन इनकी भूमिका रही है। लेकिन ये जिस तरीके से जो एक जनाधार रखने वाले नेताओं को पार्टी किनारे करते चली जा रही है, अगर उस तरह की गतिविधि होती है तो मुझे लगता है कि यह लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी एक बहुत ही अच्छा निर्णय पार्टी नहीं करेगी। आज जो आप कह रहे हैं महुआ मोइत्रा का निष्कासन, एक बड़ी गलती है। यह लोग इसको, मुझे नहीं लगता कि बहुत सहजता से स्वीकार कर लेंगे। इसका प्रतिकार होगा। और प्रशांत जी ने जो बात कही कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ था, इंदिरा गांधी को भी जब लोगों ने लोकसभा से बाहर किया था तो ये माना था कि बहुत बड़ा निर्णय ले लिया और एक मुखर नेता को आपने बाहर कर दिया। जनता इनको स्वीकार नहीं करती है। जनता की चुने हुए प्रतिनिधि है, यह किसी के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि नहीं है। इन्होंने जनता का विश्वास हासिल किया है। और भले महुआ मोइत्रा लोकसभा में पहली बार आई हो, एक इनका संसदीय इतिहास है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा के सदस्य रह चुकी है और जनता के बीच से निकले हुए लोग हैं जो जिनको व्यापक रूप से जन समर्थन मिला है। मेरा अपना मानना है कि इस निर्णय से बीजेपी को नुकसान होगा और विपक्षी दलों को और खासतौर से टीएमसी को अपने अपने इलाकों में फायदा होगा। जी बिल्कुल। यह जो घटना है, यह घटना इंडिया दल समूह को मजबूती देगा। और आप देखिए ना, आप राजीव जी, जो 3-5 विधानसभाओं के चुनाव आए हैं, परिणाम आए हैं, इस परिणाम को भी आप देख लीजिए। आप जीत हार के आधार पर ही यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि विपक्ष को उम्मीदवारों ने, मतदाताओं ने खारिज कर दिया है, या जो विपक्ष ने मुद्दे खड़े किए हैं उनको खारिज कर दिया है। आप राजस्थान के परिणाम को देख लीजिए। राजस्थान के 9 लोकसभा सीटों में, 9 लोकसभा सीटों पर आधे से अधिक सीटें जीती है कांग्रेस ने या ज्यादा मत पाए हैं। हार जीत के आधार पर आप निष्कर्ष मत नहीं निकालना बहुत तार्किक नहीं है। जहां पे जो ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी। आपने खुद ही कहा कि इन तीनों राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 65 में से 61 सीटें बीजेपी के पास है, केवल 3 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट किसी अन्य दल के पास है। तो आपके पास आप जो राजनीतिक माहौल बन रहा है इन्हीं राज्यों में, हिंदी बेल्ट का क्या मतलब? हिंदी बेल्ट में अगर आप कहें तो क्या जो स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो उपलब्धियां मिली थी 2024 में मिलती दिखती है क्या? बिहार हिंदी बेल्ट नहीं है, झारखंड में हिंदी बेल्ट नहीं है, हरियाणा हिंदी बेल्ट नहीं है। क्या वहां चुनौतियां नहीं है आपके सामने? आप अगर राजस्थान में 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा जीते हैं, मैंने इन लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीटें हैं, उनमें आधे से अधिक सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और उनको वोट ज्यादा मिले। ये राजनीतिक संदेश नहीं है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवारों ने आधे से अधिक सीटें जीती हैं या ज्यादा वोट पाया है। और छत्तीसगढ़ में 3 सीटें हैं। मतलब आज की स्थिति यह हो गई कि कम से कम 16 सीटें हो गई, 16-17 सीटें ऐसी हैं इन तीनों राज्यों में जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी की तुलना में बेहतर वोट मिले हैं, ज्यादा वोट मिले हैं। ये बताता है कि इस बेल्ट में भी स्थितियां क्या है। और जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहां होता है तो क्या इसकी भरपाई कहां करेगी बीजेपी? कौन सा राज्य है? क्या आज इस घटना के बाद जो राजनीतिक माहौल बनेगा पश्चिम बंगाल में, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल बन जाएगा? आप वहां के एक सांसद को, एक महिला सांसद को, जो आपकी विरोधी सांसद है, उसने कभी भी कोई गैर जिम्मेदाराना आचरण करने का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा, साबित नहीं हुआ, और एक जिम्मेदार सांसद की भूमिका निभाती नजर आई। अगर आप उनको संसद से बाहर करेंगे तो क्या लोगों के बीच में, जो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक राज्य है, वो बहुत सकारात्मक परिणाम संकेत देगा आपके लिए। इसकी भरपाई कहां से करेंगे आप? दक्षिण का पूरा दरवाजा आपके लिए बंद है। एक राज्य नहीं है। कर्नाटक में जो आपकी स्थिति बेहतर होती थी, वहां परिणाम सामने आपके आ गया। 4 सीटें आपने जीती थी तेलंगाना में, वहां का ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। वो जो लोक विधानसभा में जो परिणाम आए हैं उसमें तो 3 सांसद महोदय आपके चुनाव लड़े थे, उसमें तीनों के तीनों हारे।
और जो मत प्रतिशत मिला हुआ है जी, उन लोकसभा सीटों में, जहां लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, वो आपके पक्ष में नहीं जाती है, वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। कांग्रेस वहां 3 से 9 सीटों की स्थिति पे आ जा रही है आज विधानसभा में जो उसको वोट मिले हैं। तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कहीं से कमजोर नहीं हुआ। और यह आज इस तरह की जो घटनाएं हैं वह इंडिया दल समूह की राजनीतिक गतिविधियों को ताकत देंगे। अब तो ये और मजबूती के साथ जो ये बात फैलाई जा रही थी, दोनों बात तो बीजेपी ने खारिज कर दिया इस घटना के माध्यम से। ये कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा के मामले पर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के साथ नहीं है, बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया गया। ममता बनर्जी ने बता दिया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कहाँ नहीं हूँ, वो अपने सदस्य के साथ खड़ी हैं। इंडिया दल समूह के बारे में कहा जा रहा था कि बिखराव है, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। आपने इस घटना की बदौलत आप उनको एक साथ ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि अकेले लड़ने से बीजेपी को का मुकाबला करना मुश्किल है, जी, मिल के लड़ने पर सबके पास ताकत है। तो यह जो ये जो घटना है इसका बड़ा राजनीतिक परिणाम सामने आएगा। और मेरा अपना मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के दौरान भी मतदाताओं ने संकेत दिया कि वह विपक्ष के साथ है, विपक्ष को उसने खारिज नहीं किया है। चुनाव जीतना, कितना अंतर आ गया, 2% की बढ़त है आपकी राजस्थान में, क्या जी, 40% मतदाता आज भी विपक्ष के साथ खड़ा है, बिल्कुल। मजबूती के साथ खड़ा है वो। इतने प्रचार, इतने तरह के दंद फन, तमाम ईवीएम की बात आप कर रहे हैं, तरह तरह की टीका टिप्पणियां हो रही हैं, बावजूद इसके 40% मतदाता कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है वो। और अगर अभी में मेरा मानना यह है, हम लोग पहले भी कहते रहे हैं कि अगर इंडिया दल समूह मिलकर के चुनाव को लड़ा होता तो शायद राजनीतिक परिदृश्य और एकदम अलग होता। जी, और अभी भी आने वाले दिनों में इस घटना से इंडिया दल समूह की राजनीति को ताकत मिलेगी। लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की जो लड़ाई लड़ रहा है इंडिया दल समूह, उसको और बल मिलेगा। वो तमाम ताकतें इकट्ठी होंगी, वो तमाम लोग इनके पीछे खड़े होंगे जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, लोकतंत्र को मजबूत करने में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने में है। और इस तरह का आचरण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे लोगों की दूरी बढ़ेगी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखते हैं। जी। जी, बिल्कुल। लोकतांत्रिक मूल्यों में